हेलो। और आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प और अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम एनसीईआरटी की कक्षा 11वीं की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यानी रोजगार कौशल पाठ्य पुस्तक पर गहराई से चर्चा करेंगे। और हमारा आज का फोकस रहेगा इसके पहले यूनिट के पहले सत्र पर, जो कि संचार के परिचय या इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन के बारे में है। देखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ परीक्षाओं के लिए रटने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और भविष्य के करियर को आकार देने वाला सबसे जरूरी टूल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज के एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे रोजगार कौशल के परिचय से, फिर संचार प्रक्रिया को समझेंगे, उसके बाद बात करेंगे उन कारकों की जो हमारे नजरिए को प्रभावित करते हैं। फिर हम संचार के 7 सी यानी 7 सीज के अहम फ्रेमवर्क को देखेंगे और आखिर में कुछ क्लास एक्टिविटीज के जरिए इस पूरी थ्योरी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, रोजगार कौशल का परिचय। स्क्रीन पर दिख रही ये एनसीईआरटी कक्षा 11वीं की रोजगार कौशल पाठ्यपुस्तक असल में एक ब्रिज की तरह काम करती है। हम सब जानते हैं कि स्कूल की दुनिया और असली प्रोफेशनल दुनिया में जमीन आसमान का अंतर होता है ना? किताबी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन जब हम काम करने जाते हैं तो जो चीजें सबसे ज्यादा काम आती हैं वो है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। ये किताब उसी अंतर को पाटने के लिए डिजाइन की गई है, ताकि स्कूल से निकलते ही कॉन्फिडेंस के साथ असली दुनिया का सामना किया जा सके। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है संचार प्रक्रिया को समझना। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि संचार आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये बस जानकारी देने और लेने का खेल है। कम्युनिकेशन शब्द असल में लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेरे से निकला है, जिसका मतलब ही होता है साझा करना, यानी टू शेयर। और सबसे जरूरी बात, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एक दो तरफा रास्ता है। जब हम बोलते या लिखते हैं तो हम जानकारी दे रहे होते हैं, और जब हम सुनते या पढ़ते हैं तो हम जानकारी ले रहे होते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया का अल्टीमेट गोल सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या एक समान समझ तक पहुंचना है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे अहम टॉपिक पर, संचार दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां हम दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। अब ये पर्सपेक्टिव्स होते क्या हैं? दरअसल ये हमारे दिमाग में बैठे कुछ पक्के विचार या सोचने के फिक्स्ड तरीके होते हैं। और कई बार मजे की बात यह है कि यही विचार हमारी बातचीत में सबसे बड़ी दीवार बन जाते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि किसी के दिमाग में यह फिक्स है कि कोई पर्टिकुलर टीचर हमेशा सख्त ही रहता है। अब अगर वो टीचर बहुत प्यार से भी बात कर रहा होगा ना, तो भी सुनने वाले को लगेगा कि उसे डांट ही पड़ रही है। मतलब बोलने वाले की असली नीयत से ज्यादा सुनने वाले का अपना नजरिया यह तय कर देता है कि बात का क्या मतलब निकाला जाएगा। है ना कमाल की बात? अब इस टेबल पर गौर करते हैं। यहाँ 8 ऐसे कारक दिए गए हैं जो किसी भी बातचीत का कबाड़ा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पूर्वाग्रह या प्रेजुडिस को ही ले लीजिए। अगर क्लास में किसी स्टूडेंट के मन में यह बैठ गया है कि उसकी तो कोई सुनता ही नहीं, तो वो कभी भी खुलकर अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। या फिर पिछले अनुभव की बात करें, मान लीजिए किसी दुकानदार ने पहले कभी धोखा दिया था, तो अगली बार जब भी आप वहां जाएंगे आपके मन में हमेशा एक शक रहेगा। वो शक खुली बातचीत को एकदम रोक देगा। इसी तरह अलग अलग भाषाएं, आसपास का शोर या सांस्कृतिक अंतर, ये सब वो स्पीड ब्रेकर हैं जो हमारे संदेश को सही जगह पहुंचने से रोक देते हैं। तो प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमारा चौथा सेक्शन है संचार के 7 सी या 7 सीज। ये जो 7 सीज का फ्रेमवर्क है, ये किसी भी प्रोफेशनल की टूल किट का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। प्रोफेशनल दुनिया में चाहे कोई ईमेल लिखना हो, मीटिंग में बोलना हो या कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, ये ढांचा इस बात की गारंटी देता है कि कम्युनिकेशन में कोई चूक ना हो और आपका मैसेज बिना किसी रुकावट के बिल्कुल सही ढंग से कन्वे हो जाए। चलिए इन 7 सी को डिकोड करते हैं। पहला है क्लियर, मतलब बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। दूसरा कंसाइज, अपनी बात को घुमा फिराकर नहीं बल्कि कम शब्दों में और टू द पॉइंट रखें। तीसरा कॉन्क्रीट, यानी हवा में बातें नहीं करनी है, ठोस तथ्य और आंकड़े होने चाहिए। चौथा करेक्ट, कोई ग्रामर या स्पेलिंग की गलती ना हो। पांचवां कोहेरेंट, बातें आपस में लॉजिकली जुड़ी हों और मेन टॉपिक से ना भटकें। छठा है कंप्लीट, आधी अधूरी जानकारी नहीं देनी है। और सातवां, जो शायद सबसे अहम है, कर्टियस, यानी बात करने का लहजा हमेशा विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए। अगर बातचीत में ये 7 बातें शामिल हैं तो समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन एकदम परफेक्ट है। अब तक हमने काफी थ्योरी समझ ली है। चलिए अब देखते हैं कि इसे असली जिंदगी में कैसे लागू करें।
हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है कक्षा गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास। ये हमारी पहली सोचने वाली एक्टिविटी है। यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल है, आखिर स्पष्ट रूप से संवाद करना यानी क्लियर कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी क्यों है? यहाँ पर इस एक्सप्लेनर को पॉज करके थोड़ा विचार करना बहुत ही शानदार रहेगा। जरा सोचिए कि अगर बातों में क्लैरिटी ना हो, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी या ऑफिस में किस तरह की भयंकर गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। हमारी दूसरी एक्टिविटी जोड़ियों में काम करने यानी पेयर वर्क की है। इसका टॉपिक है जीवन का लक्ष्य। किताब में दिए गए सही नौकरी खोजना वीडियो को बेस बनाकर ये सोचना है कि हम अपनी खुद की ताकतों और कमजोरियों को कैसे पहचान सकते हैं। इसे डिस्कस करने के लिए एक बार फिर से पॉज लेना बहुत अच्छा आइडिया है। पता है, जब हम अपनी खूबियों और कमियों को अच्छे से जानते हैं ना, तो वो सेल्फ अवेयरनेस हमारे कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन में साफ झलकती है। अब आते हैं एक ग्रुप एक्टिविटी पे। इसके स्टेप्स एकदम सिंपल हैं। 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। फिर जो हमने पहले टेबल 1.1 देखी थी ना, उसमें से किसी एक कम्युनिकेशन बैरियर को चुनना है। इसके बाद ये डिस्कस करना है कि वो चीज़ रियल लाइफ में रुकावट कैसे बनती है और अपने खुद के अनुभव शेयर करने हैं। थ्योरी में पढ़ी गई बाधाओं को अपनी खुद की जिंदगी से जोड़कर देखने का ये लिटरली सबसे बेस्ट तरीका है। अगली एक्टिविटी क्लासरूम डिस्कशन के लिए है। इसमें करना यह है कि 7 C's के अपने खुद के कुछ उदाहरण लिखने हैं, फिर उन्हें पूरी क्लास के सामने शेयर करना है और बाकी लोग ये जज करेंगे कि वो उदाहरण सही हैं या नहीं। ये जो पीयर रिव्यू या एक दूसरे को इवैल्यूएट करने वाला प्रोसेस है ना, ये उन 7 C's के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देता है। और अंत में आता है असेसमेंट यानी सीखी गई बातों का टेस्ट। इसमें दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले अलग-अलग कारकों को लिखना है और कुछ दिए गए सिनारियोस को पढ़कर यह पहचानना है कि वहां पर्यावरण की बाधा है या संस्कृति की। ये स्टेप ये कंफर्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जैसे कि बैकग्राउंड का शोर या भाषा का अंतर, वो असल में पूरी तरह से समझ में आ गया है या नहीं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारे मन में छिपे हुए विचार और हमारे पूर्वाग्रह हमारी रोज की बातचीत को चुपचाप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? ये सिर्फ क्लासरूम का टॉपिक नहीं है। हम सभी को अपने रोजमर्रा के संचार को ऑब्जर्व करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अनकहे विचार हमारी कही हुई बातों का पूरा मतलब ही बदल रहे हों? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस लर्निंग सेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।